वर्चुअल क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों देखो, ये मैं कक्षा 9th का है ना, क्लास 9th का पहला वीडियो दे रही हूँ। तो बच्चों सबसे पहले अगर आपके पास कोई पुरानी किताब हो तो आप अपनी उस किताब में चैप्टर्स मिला लो। बच्चों आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, टीवी में देखा होगा और भी बहुत जगह आपके टीचर्स ने भी हो सकता है आपको बताया हो कि आपको जितना पिछले साल बच्चों ने 9th में पढ़ा था उतना इस बार आपको नहीं पढ़ना है। आपके सिलेबस में 30% कोर्स कम किया गया है, यानी आपकी किताब से कुछ चैप्टर्स को हटा दिया गया है, उन्हें आपको इस बार नहीं पढ़ना है। तो बच्चों आओ जानते हैं कि तुम्हें इस बार क्या क्या पढ़ना है। बच्चों देखो, तुम्हें इस बार पहला चैप्टर नहीं पढ़ना है, गृह विज्ञान के तत्व और क्षेत्र तुम्हें नहीं पढ़ना है। जो तुम्हें पढ़ना है उसमें तुम्हारा अब पहला चैप्टर क्या होगा, व्यवस्था की परिभाषा गृह और परिवार के संबंध में, कार्य व्यवस्था, प्रभाव डालने वाले कारक, साधन, पारिवारिक आय, परिवार कल्याण, परिवार के सदस्यों की संख्या और उनका व्यवहार एवं अभिरुचि। और तीसरे चैप्टर के तौर पे आपको पढ़ना है अर्थव्यवस्था, परिवार की मूलभूत आवश्यकताएं। अब देखो बच्चों, ये तो किस में रहा, ये पहली यूनिट में है ना। और दूसरी यूनिट जो स्वास्थ्य रक्षा के नाम से जानी जाती है, उस यूनिट में भी चैप्टर हटाए गए हैं। जो चैप्टर हैं जिन्हें आपको पढ़ना है वो है स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाओं का प्रशासन और सेवाएं, उनसे सहायता प्राप्त करना। दूसरा, वायु, शुद्ध वायु का महत्व तथा संचालन, पर्यावरण एवं प्रदूषण का जनजीवन पर प्रभाव। अगला है अशुद्ध वायु से होने वाले रोग। बच्चों जो अगली यूनिट है वो यूनिट है वस्त्र और सूत विज्ञान। वस्त्र और सूत विज्ञान में भी केवल आपको एक चैप्टर पढ़ना है। उस चैप्टर का नाम है व्यक्तिगत सज्जा, उचित वेशभूषा, व्यक्तिगत वेशभूषा, ठीक है। और अगली यूनिट है भोजन तथा पोषण विज्ञान। बच्चों भोजन और पोषण विज्ञान में आपको केवल एक चैप्टर पढ़ना है, वो है संतुलित आहार, कुपोषण एवं कुपोषण जनित व्याधियां जैसे एनीमिया, क्वोशरकोर, मेरेस्मस, सूखा रोग, रतौंधी, स्कर्वी, कम खाना जिसको एनोरेक्सिया नर्वोसा कहते हैं, तथा अतिसार आपको पढ़ना है। बच्चों अगली जो यूनिट है वो है प्राथमिक चिकित्सा और गृह परिचर्या। बच्चों इस यूनिट में आपको 5 चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें पहला है प्राथमिक चिकित्सा के मुख्य सिद्धांत, सामान्य घरेलू देशज औषधियां, तीसरा गृह परिचर्या की परिभाषा, परिचारिका के गुण, चौथा रोगी का कमरा चुनाव, तैयारी, सफाई और प्रकाश का प्रबंध। अगला बिस्तर लगाना, चादर बदलना। बच्चों प्रयोगात्मक में आपको क्या क्या करना है, उसमें क्या करना है कि जो खंड क में कपड़ों के 5 विभिन्न प्रकार के नमूनों की पहचान और संग्रह, किन्हीं 6 विभिन्न फैंसी टाकों से किसी एक वस्तु की कढ़ाई करना, बची खुची एवं निष्प्रयोज्य सामग्री द्वारा सजावट की कोई वस्तु तैयार करना। दूसरे यूनिट में पाचन अंगों का चित्रांकन, यानी पाचन तंत्र के अंगों का चित्रांकन करना है। दूसरे में प्रत्येक खाद्य तत्वों का संकलन चार्ट द्वारा। तीसरा क्या है, किशोरी के एक दिन के संतुलित आहार की तालिका बनाना या चार्ट बनाना। और अंतिम यूनिट में आपको करना है तिकोनी पट्टी का प्रयोग, खपच्चियों का प्रयोग और दूसरा बिस्तर लगाना तथा चादर बदलना। और बच्चों जो 15 नंबर का प्रोजेक्ट होता है, उस 15 नंबर के प्रोजेक्ट में आपको क्या करना है, ये जो 12 सूची है, गृह विज्ञान में समावेश होने वाले विषयों की सूची बनाइए। स्वास्थ्य कार्यों में विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं की भूमिका,
वायु प्रदूषण, प्रदूषण के कार्य, प्रभाव तथा रोकथाम के उपाय में आपकी भूमिका। चौथा, दर्जी के कपड़े एकत्र करना एवं वानस्पतिक तंतु, जांतव तंतु और कृत्रिम तंतु को तालिकाबद्ध करना। किशोरावस्था के लिए एक दिन का संतुलित आहार का चार्ट तैयार करना। एक चार्ट पेपर पर पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना। वाटर फिल्टर एवं एक्वागार्ड का उपयोग। प्राथमिक उपचार बॉक्स तैयार करना। एक चार्ट पेपर पर तंतुओं के वर्गीकरण को दर्शाना एवं पाठ्यक्रमानुसार तंतुओं को चिपकाना। बच्चों से उनसे एक दिन के आहार की सूची तैयार करना एवं उसमें विद्यमान पोषक तत्वों को सूचीबद्ध करना। दूध एक पूर्ण आहार है, चार्ट द्वारा प्रस्तुत करना। गृह परिचारिका के गुणों की सूची। बच्चों देखो, आप इतना देख के डर गए होगे ना, ऐसा नहीं है। ये जो प्रोजेक्ट है सारे नहीं करना है आपको, इनमें से केवल 3 करना है। कोई भी केवल 3 प्रोजेक्ट आप करोगे, जैसा आपकी टीचर बोलूंगी वैसा आपको करना है। तो बच्चों, ये पूरा क्लास 9th के बारे में आपका जो आपको पढ़ना है वो पूरा सिलेबस है। अगर आपके पास पुरानी किताब है तो आप उसमें टिक लगा लें कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि बच्चों देखो परिस्थितियां अलग है ना इस समय, तो समय भी कम है, संसाधन भी कम है, इसी में हमें तैयार करना है। बच्चों इसके बाद मैं आपको पहले इस सिलेबस के हिसाब से पहले चैप्टर का वीडियो दूंगी। थैंक यू बच्चों। अगर आपको मेरी बात समझ में आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।